नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टॉक में मां आहियां जो मेज़बान शकील सुमरो। नाज़रीन, मुल्क जी जेका जियो पॉलिटिकल सूरत-हाल आहे, ख़ासि तौर ते पाक अफ़गान जेको ड्यूरेंट लाइन आहे, बॉर्डर आहे, उन बॉर्डर ते जेका कंडेदार तार विछाई वई आहे, उहो तालिबान जेको आहे इंटरनेशनल बॉर्डर खे क़बूल करण खां इनकार करे छॾियो आहे। ऐं हीउ वॾो अहम इशू आहे जंहिं ते फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी जो चवणु आहे त जल्द इन इशू खे जेको आहे उहो रिज़ॉल्व कयो वेंदो, पर मुस्तक़बिल क़रीब में नथो लॻे त अफ़गानिस्तान ते जेका हीअ कंडेदार तार आहे उहो इशू जेको आहे हल थींदो, छाकाणि त इहो इशू जेको आहे अञा वधीक जेका आहे उहा कंट्रोवर्शियल थी सघे थो। ऐं जेकॾहिं उहा बॉर्डर तां असां ॾिठो आहे त अफ़गानी जेके आहिनि गैर क़ानूनी तौर ते उहो बॉर्डर क्रॉस करे पाकिस्तान में पहुचंदा रहिया आहिनि ऐं कराची जे अंदरि बि लखे माण्हुनि जो उन्हनि जो तादादु आहे। ऐं जॾहिं त पाकिस्तान गवर्नमेंट फॉरेन ऑफिस जे हवाले सां चवणु आहे त इंटरनेशनल जेको बॉर्डर आहे उनजी जेका वायोलेशन आहे उहा कंहिं बि सूरत में क़बूल न कई वेंदी। अॼोके प्रोग्राम में असां ड्यूरेंट लाइन ते बि ॻाल्हाईंदासूं। उन सां गॾोगॾु मुस्लिम लीग नून जे क़ाइद नवाज़ शरीफ़ जी वतन वापसी जे हवाले सां जेको बहस हलंदड़ आहे उन ते बि अॼु असां मुस्लिम लीग नून जे अॻुवाण सदीकुल फारूक खां पुछंदासूं त मार्च जे महीने में मुस्लिम लीग नून जो क़ाइद नवाज़ शरीफ़ वतन वापसि अची रहियो आहे या हिकु दफ़ो ॿीहर जेको आहे उहो जेको वतन वापसी जो प्रोग्राम आहे उहो मुलतवी थी सघे थो। इन अहम इशूज़ ते अॼु स्टूडियो में असां ॻाल्हाइण जे लाइ दावत ॾिनी आहे। सीनियर सहाफ़ी ऐं एंकर पर्सन सीनियर तजिए निगार मंज़ूर शेख साहब टेलीफोन लाइन ते असांखे जॉइन कयो आहे मुस्लिम लीग नून जे सीनियर अॻुवाण सदीकुल फारूक साहब खां। सदीकुल फारूक साहब, शुरू कयूं था सदीकुल फारूक साहब खां। सदीकुल फारूक साहब, ड्यूरेंट लाइन का जो इशू है वो बहुत अब पेचीदा हो चुका है। फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि ड्यूरेंट लाइन पे जो बाड़ लगाई गई है उसको तालिबान की तरफ से नहीं माना जा रहा और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द जो इशू हल हो जाए, जबकि तालिबान जब से आए हैं वो इस बाढ़ को जो तकरीबन अशरफ गनी के दौर में 2017 से बिछाई गई थी, कोई 2600 किलोमीटर तक ये बाढ़ है, उसको मानने से उन्होंने इनकार कर दिया है। कैसे देखते हैं ये ड्यूरेंट लाइन का जो इशू है? देखिए, एक सीरियस मसला पैदा किया है हुकूमत अफगानिस्तान में और बहुत अरसे से चल रहा है। और अगर हमारी जो फौजी हुकूमतें रहती हैं या बहुत से जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो इसको फील करते रहे हैं तो शायद वो इसको लकीली लेते रहे। तो मैं समझता हूँ कि एक सीरियस मसले तो इतनी ही संजीदगी से लेना चाहिए। ये पाकिस्तान और ये केपी के जो है ये वोट के लिए बना है, रेफरेंडम हुआ है खैबर पख्तूनख्वा जिसे अब कहते हैं, साबिका ये सूबा सरहद था, शुमाल मगरिब सरहदी सूबा, इसके इंडिया का भी हुआ था। उस वक्त बादशाह खान थे वो भी कुछ बात कर रहे थे। आखिर फिर यहाँ रेफरेंडम हुआ और रेफरेंडम के लिए केपी के अवाम ने पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। ये है इसकी हकीकत और हैसियत। उस बाद अफगानिस्तान की कोई पार्टी हो, कोई हुकूमत हो, उसकी ये बात और ये दावा नहीं माना जा सकता। लेकिन ये बार बार इस तरह की बात क्यों की जाती है? और बिलखुसूस लोग इससे पहले अफगान मुजाहिदीन और अब जो है तालिबान अगर इस तरह की बात करते हैं तो ये बात मेरे नजदीक उसूली पर भी गलत है, अवाम की मर्जी के खिलाफ भी है, इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। इस्लाम भी वआखिरुहुम शूरा बैनहुम की बात करता है और ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि अवाम की मर्जी से, अवाम के मशावरत से मामला चलाए जाते हैं। तो अवाम ने अपनी मर्जी से ये बात ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान में शामिल होंगे और वो पाकिस्तान में शामिल हो चुके हैं। जी मंजूर साहब, ही जेको ड्यूरेंट लाइन वारो इशू आहे, ख़ासि तौर ते अशरफ गनी जे दौर में 2017 खां इहा कंडेदार तार विछाई वई, 2600 किलोमीटरनि ताईं इहा तार विछाई वई आहे। पर असां ॾिठो आहे त 2-4 ॾींहंनि खां उन ते तमामु घणो प्रेशर आहे ऐं काफ़ी किलोमीटरनि ताईं जेके तालिबान आहिनि
उहा उन कंडेदार तार हटाए बि छॾी आहे। पाकिस्तान बिल्कुलु उन में बेवस नज़र अची रहियो आहे। इंटरनेशनल बॉर्डर आहे। अफ़गानिस्तान जो इशू हूं बि पाकिस्तान जे लाइ तमामु घणो क्रिटिकल रहियो आहे ऐं पूरी दुनिया जे अंदरि जेके ॿिया मुल्क आहिनि, पाड़ेसरी मुल्क आहिनि, उहे बि इन सां इफेक्ट थींदा रहिया आहिनि, पर घणो पाकिस्तान थींदो रहियो आहे। तव्हां सम्झो था त हीउ ड्यूरल लाइन जो जेकॾहिं मसइलो माज़ी में बि रहियो आहे ऐं हाणे जेकॾहिं वधीक क्रिटिकल थिए थो पियो त उनमें पाकिस्तान जा उन ते कहिड़ा असर पवंदा? शकील साहब, थैंक यू सो मच। पहिरीं ॻाल्हि त इहा आहे त हिकिड़ी ॻाल्हि फौरी तौर ते ज़हन में इहा रखणु घुरिजे त इहो जेको ड्यूरल लाइन जो जेको इशू आहे इहो ब्रिटिश इंडिया वारे दौर खां वठी कंटिन्यूसली जारी आहे। ब्रिटिश इंडिया ऐं अफ़गानिस्तान जे विच में बि इहो मसइलो जेको आहे उहो मुतनाज़ रहियो कंटिन्यूसली। ऐं तव्हांखे इहा ख़बर हूंदी त हाणे बि को बि मां नथो सम्झां त को अहिड़ो को साल या अहिड़ो को पीरियड गुज़रियो आहे जो इहो कंट्रावर्शियल इशू न रहियो हुजे। पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान जे विच में इहो इशू इवन तव्हां ॾिसो त दुनिया जहान में मुख़्तलिफ़ रियासतुनि जे विच में, मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे विच में काफ़ी इलाइक़ा अहिड़ा आहिनि जेके मुतनाज़ आहिनि। मुल्कनि जे विच में कहिड़ी लकीर आहे जेका ॿिनि मुल्कनि खे जेको आहे उहा हिक ॿिए खां अलॻि करे थी, उन्हनि ते बि जेके आहिनि उहे प्रॉब्लम्स आहिनि। इंडिया चाइना जे विच में प्रॉब्लम आहे, पाकिस्तान इंडिया जे विच में प्रॉब्लम आहे, अफ़गानिस्तान जेको आहे पाकिस्तान जे विच में प्रॉब्लम आहे। उन ते त हिकिड़ो क्लियर कट जेको आहे उहो मौक़ुफ़ हुजे थो त पाकिस्तान ज़ारी ॻाल्हि आहे त इनखे लाइन खे 100 साल गुज़रण खां पोइ हू परमानेंट शक्ल में ॾिसे थो। ऐं इहा जेका तव्हां सॼी बाड़ लॻाई, इहा जेका बाड़ हुई इहा सॼी उन दौर में लॻल हुई, लॻाई वई जंहिं दौर में असांजो यूरोप सां, अमेरिकन सां तालुकात जेके आहिनि उहे वधीक बहितर हुआ। ऐं ज़ारी ॻाल्हि आहे त उन में का एॾी मुखालफ़त बि कोन हुई। इनखे इन्फिल्ट्रेशन जेका थींदी उन पासे खां तालिबान जी, TTP जी, उनजे पस मंज़र में बि ॾिसी सघिजे थो। पर हाणे इहो जेको इशू आहे इनखे तव्हां इहो ज़हन में रखो त कंहिंखे बि इहा ग़लतफ़हमी न हुजणु घुरिजे त जॾहिं त अफ़गानिस्तान जे अंदरि जेको आहे उहो अफ़गान तालिबान जी हुकूमत आहे त को असांखे उतां खां फेवर मिलंदी, इहा ॻाल्हि चिटी आहे। हाणे ॾिसो न, हीउ बाड़ लॻाइण वारो मामिलो अलॻि आहे, पर इन खां तव्हां पहिरियों ॾिसो त जीअं हुते हुकूमत चेंज थी त पाकिस्तान जे अंदरि जेके आहिनि उहे अटैक्स जी तव्हां इंटेंसिटी ॾिठी, दहशतगर्दी जे वाक़िअनि जी इंटेंसिटी ॾिसी, उनजी शिदत तव्हांखे नज़र अची वई त असां वटि हिकिड़ी ख़ासि क़िस्म जी सोच आहे त ॼणो अफ़गानिस्तान जेको आहे उहो जीअं उहो आहे न त असांजो जेको आहे उहो हिकिड़ो हिसो हुजे पाकिस्तान जो, ऐं अफ़गानिस्तान में जेको बि पावर हूंदो उहो को असांजे हथ में हूंदो। इहे प्रैक्टिकली नाहे ऐं न रहियो आहे। हाणे अफ़गानिस्तान ते भले जेके अफ़गाननि जी हुकूमत हुजे, असां उन्हनि खे भले सपोर्ट कंदा हुजूं, असांजो सॉफ्ट कार्नर हुजे, पर इहो इशू पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान ॿिनि मुल्कनि जे विच में आहे। सही, ठीकु आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त इन जो सेंसिटिविटी इहा आहे त हाणे ॾिसणो इहो पवंदो त इहा जेकी सॼी जेका वायर हुई, जेके बाड़ हुई, इहा जेका हिननि इरेक्ट कई इहा ड्राथी कंहिं आहे। ठीकु आहे, इनखे ॾिसणो पवंदो न। ॻाल्हि इहा आहे त वॾे पैमाने ते हिकिड़ो बॉर्डर आहे पाकिस्तान ऐं जेको आहे अफ़गानिस्तान जे विच में, उन में अलाए केतिरा लंघ आहिनि। हाणे ज़ारी ॻाल्हि आहे जिन माण्हुनि खे, जिन क़ुवतुनि खे, जिन फोर्सिस खे, जिन आउटफिट्स खे जिते जिते बि तकलीफ़ थिए थी, हिकु त उहो आहे। हाणे अफ़गानिस्तान जी हुकूमत ऐं पाकिस्तान जी हुकूमत खे बहरहाल फॉर्मली वेही इन मसइले जो हल त कढणो पवंदो न। त कम अज़ कम अशरफ गनी जे दौर में इहा सॼी बाड़ लॻी वई, उन वक़्तु बि एतिराज़ थिया, तमामु घणो कुझु थियो। पर हाणे जॾहिं अफ़गानिस्तान जे अंदरि हिकिड़ी अहिड़ी हुकूमत आहे जंहिंखे असांजी मौजूदा हुकूमत इहो सम्झे थी त जंहिं वटि असांजो सॉफ्ट कार्नर थी सघे थो, उहा अलॻि शइ आहे त तालिबान जे TTP जे सिलसिले में अफ़गान तालिबान पाकिस्तान जी बिल्कुलु हिमायत न कई आहे। पर वरी बि जेकॾहिं प्राइम मिनिस्टर बार-बार चवंदो रहियो आहे त पूरी दुनिया खे, तालिबान हुकूमत खे रिकॉग्नाइज़ कयो, हिननि खे पैसा ॾियो, हिते इंसानी बहरान पैदा थी सघे थो। त हाणे इमरान ख़ान जी हुकूमत खे वेही अफ़गानिस्तान जी हुकूमत सां, तालिबान सां वेही इहो मामिलो हल करणु घुरिजे। अदरवाइज़ ज़ारी ॻाल्हि आहे त अहिड़े क़िस्म जा जेके क़दम आहिनि उहे ज़ारी ॻाल्हि आहे त जेके तस्लीम थियल जेके आलमी कानून आहिनि उन्हनि जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी त थिए थी न। सदीकुल फारूक साहब ॾांहुं हलूं था। सदीकुल फारूक साहब, अफगानिस्तान का ये जो बाढ़ का इशू है और ज्यादा क्रिटिकल होता जा रहा है। इंटरनल जो मामलात हैं, इकोनॉमी हमारी है, वो इकोनॉमी हमारी आपके सामने है। खुद जो शौकत तरीन का कहना है कि अमेरिकन प्रेशर है, तब
जो IMF है उनका रवैया सख्त होता जा रहा है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं वतन, या कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है PMLN की सूरत में, पीपल्स पार्टी की सूरत में, ये जो इंटरनेशनल इशू है, बाढ़ का इशू हुआ, इकोनॉमी का इशू हुआ, इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात है, वो अब हल हो पाएंगे? की बात तो मैं फिर दोबारा कर दूं कि बाढ़ का इशू तो बैन अवी है ही नहीं, ये तो एक तरफ इशू है। जैसे कि मेरे दोस्त मंजूर शेख साहब फरमा रहे थे, ब्रिटिश इंडिया और फिर उसके बाद उनका निकलना, और 1947 का KP के रेफरेंडम जो मैं कर रहा हूँ, फिर अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर कंट्रीज में पाकिस्तान का इन 4 सूबों के साथ इस मुल्क को तस्लीम करना, ये सारी बातें जो हैं ये साबित करती हैं कि अफगानों का, चाहे वो ज़ाहिर शाह के वक्त से, चाहे वो किसी और मुतालबा हो या हमारे मौजूदा जो दोस्त हैं उनका मुतालबा हो, इस मुद्दे की कोई हैसियत नहीं है। अब दूसरी बात, लेकिन क्योंकि जैसा कि आप हमारी इकानमी कमजोर है, अमेरिका की जो दबाव डाल रहा है इसलिए कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं, उनके साथ भी मौजूदा हुकूमत ने ताल्लुकात बिगाड़े हैं, सऊदी अरब के साथ भी बिगाड़ देते हैं। दुनिया की किस मुल्क के साथ इनके ताल्लुकात ठीक छोड़े नहीं, और सियासी अंदर भी लड़ाइयां शुरू की हुई हैं, और इमरान खान साहब अपने आप को दुनिया का सबसे ज्यादा आदमी समझ, हालांकि अमल 8.5 साल KPK की हुकूमत और 3.5 साल मरकज की और सूबा पंजाब की हुकूमत ने ये साबित कर दिया है कि इन्हें ना तो हुकूमत करनी आती है, ना इन्हें सियासत करनी आती है, ना स्टेट्समैनशिप करीब से गुजरी। वो 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट की टीम लेके चलते रहे हैं, तो वही उनकी मेराज, वही उनका गवाह है, और उसी की रोशनी में देखते हैं। जबकि ये 11 मेंबर की टीम जो है वो और चीज है, और पूरा मुल्क और उसके हवाले से फिर खारजी पॉलिसी और दाखिला पॉलिसियां और इक़्तिसादी पॉलिसी और सियासी सिस्टम, ये अलग चीज। तो अब आपने सवाल किया है कोई हुकूमत, वो चाहे मुस्लिम नून की हो या आपने पीपल्स पार्टी की बात की है। देखिए, पीपल्स पार्टी पॉलिटिकली फैसले अच्छे कर लेती है, लेकिन पीपल्स पार्टी की आप जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से ले लें, उन्होंने मईयत को बर्बाद ही किया। उन्होंने जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी इख्तियार की, उससे अपनी जो सनत की बेस इंडस्ट्री की वो सब फूट गई। कारखाने नेशनलाइज कर लिए, वो सरकारी कंट्रोल में चले गए, सब वो बर्बाद हो गए और हम मोहताज हो गए। उस वक्त ज्यादा फिक्र यही था कि हम लेबर एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो पैसे ला रहे थे कुछ मुल्क चला। उसके बाद देख लें कि पीपल्स पार्टी ने जब भी मुल्क मिला, उन्होंने अभी हमने इनसे 2013 में लिया। आपको मालूम है कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। आपको मालूम है कि टैक्स सिर्फ 2000 अरब रुपए था, इन्फ्लेशन जो था वो 16% तक पहुंच गया था। इस तरह से बेशुमार मामला। जब मुस्लिम लीग की हुकूमत आई तो फिर, और GDP उनके दौर में 3% कम था, तो मुस्लिम लीग हुकूमत आई तो GDP जो है वो 5.8 हुआ। तो लोड शेडिंग खत्म हुई बिजली की, और फिर जनाब आपने देखा CPEC का मामला हुआ और उस पर 30 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट किया तो उस भी इन्वेस्टमेंट आई। 60 मुल्कों से हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए, समेत सऊदी अरब और अमरीका के, और उधर हमने एक बैलेंस कायम किया। और उसकी वजह यह है कि माशी लिहाज से भी और गवर्नेंस के लिहाज से भी मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब अच्छे फैसले करने वाले हैं। अगर ये हुकूमत आती है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सबको साथ लेके चलेंगे। सदीकुल फारूक साहब, नवाज शरीफ साहब वतन वापसी के हवाले से मौलाना फजल रहमान ने भी कहा है कि जो PDM का मार्च में लॉन्ग मार्च शुरू होने जा रहा है तो उनकी वो आकर उनको लीड करें। तो नवाज शरीफ साहब कब वतन वापस आ रहे हैं? देखिए, आपने तो नहीं
हमारी पार्टी के लोगों को भी सुने। जनाब नकीब साहब ने भी ये एक किताब में कहा कि इंशाअल्लाह मैं जल्द आपके दरमियान हूँगा। सेहत मसाइल हैं होते बड़े संगीन मसाइल, लेकिन जब यहाँ से जिन हालात में गए थे उन मामले में सेहत बेहतर है। डॉक्टर अगर उन्हें फरवरी में इजाजत दे देते हैं, मार्च में इजाजत दे देते हैं, अप्रैल में दे देते हैं, तो इस बात का इम्कान है कि नवाज शरीफ आ जाए मुल्क में। और जो आखिरी बात वाले सवाल के जवाब में मैं ये अर्ज करूंगा कि चूंकि इकानमी बहुत बर्बाद हो गई है, उस इकानमी कभी भी इंशाल्लाह ठीक करेंगे और इसके साथ साथ मुल्कों से ताल्लुकात भी ठीक हो जाएंगे। तो पाकिस्तान जो इस वक्त जिस जन्म में फंसा दी इमरान खान ने, अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग की हुकूमत अगर कायम हो तो इससे निकाल। जी मंजूर साहब, नवाज शरीफ जी वतन वापसी के हवाले से बहस हलंदड़ आहे। मुस्लिम लीग नून जा अॻुवाण चवनि था पिया त उहो जल्द वतन वापसि ईंदो। तव्हां सम्झो था त बजट खां अॻु यानी मार्च में जंहिंजा इम्कान घटि आहिनि त को लॉन्ग मार्च शुरू थींदो, छाकाणि त KPK में सेकंड जेको लोकल बॉडी जो फेज़ आहे उहो हिन महीने शुरू थियणो, पर हुननि पोस्टपोन कयो आहे, मार्च जे महीने में रखियो आहे। ऐं मार्च में ज़ाहिर आहे त JUI खे इंगेज थियणो पवंदो हुते KPK में। तव्हां सम्झो था त नवाज शरीफ वतन वापसि ईंदो ऐं उहो मार्च जे महीने में ईंदो, या बजट खां पोइ ईंदो, या जनरल इलेक्शन में ईंदो, या जनरल इलेक्शन खां बाद में अची सघे थो? छा नवाज शरीफ जी पोज़ीशन छा आहे हिन वक़्तु? नवाज शरीफ जे तरफ़ां जॾहिं इहा ॻाल्हि थी त जॾहिं पाण मतिलबु जल्दी पाकिस्तान में मुलाक़ात थींदी जेका जंहिं तां इहो सॼो स्टार्ट थियो आहे, हा सम्झां थो त हिते हिकिड़ी जनरल फीलिंग इहा आहे त इमरान ख़ान जी जेका हुकूमत आहे उहा डिलीवर न पई करे सघे, जेको जनरल परसेप्शन शकील जेको जुड़ियो। हाणे उन में ज़ाहिरी ॻाल्हि इहो आहे त जेकॾहिं मिसाल हीअ हुकूमत न पई हले, न पई डिलीवर करे सघे त पोइ छा? ॿ तरीक़ा थींदा आहिनि। हिकिड़ो तरीक़ो सिधो सो जेको आहे उहो जेको कॉन्स्टिट्यूशनल जेको पॉलिटिकल तरीक़ो आहे उहो इहो आहे त सरकार जेकी आहे उहा पाण तस्लीम करे ऐं असेंबली टोड़े ऐं वापसि अवाम ॾे रुजू करे। पर पाकिस्तान जे अंदरि जेको आहे इन क़िस्म जी का बि ट्रेडिशन रहंदी न आहे। सफ़ा ॻाल्हि ॻिचे में पइजी वञे त अलॻि शइ आहे। सो मां सम्झां थो त अहिड़ी तवको जेकी आहे उहा ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त कंहिं बि सरकार खां हिन सरकार खां बि फौरी तौर ते जेको आहे उहा तवको नथी करे सघे। मां सवाइ उन अहिड़ी सिचुएशन जे त जॾहिं इमरान ख़ान वारी सरकार इहो महसूसु करे त हाणे चइनी तरफ़ ॾांहुं कोड़कीअ में फाथल आहे ऐं सॼी हुनजी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीअ में असेंबली टोड़े नई इलेक्शन ॾांहुं वञणु जेको आहे हिकिड़े स्टेप जे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जे तौर ते न हुजे, तेसि ताईं इन टाइप फ़ैसिलो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे कोन थींदो आहे। पर पाकिस्तान जे अंदरि जेका पॉलिटिकल चेंज हुजे थी उहा पॉलिटिकल चेंज जेके दुनिया जहान में डेमोक्रेटिक सोसाइटी में मुसलमान क़िस्म जा उसूल हुजनि था उन्हनि तहत कोन थी थिए। हिते इलेक्शन्स केरु थो कराए, इलेक्शन में कंहिंखे केतिरियूं सीटूं ॾियणियूं आहिनि, कहिड़ो सॼो वायुमंडल ठाहिणो आहे, उहा जेको इहो कमु केरु थो करे, इहा ॻाल्हि हिकु त कोन्हे। हाणे ॻाल्हि इहा त इमरान ख़ान खे उहे धुरियूं जेके खणी आयूं छा उहे उन नुक़्ते ते पहुतियूं आहिनि त इहो चवनि त यार इकोनॉमी बि नथी थिए, पॉलिटिकली जेको आहे इकोनॉमी बहितर थींदी त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे पॉलिटिकली तव्हां बहितर थींदो न। ऐं इमरान ख़ान तव्हां ॾिसो था त उहो पंहिंजनि ख़ुतबनि में हुनखे रुॻो इहो आहे त सोसाइटी में फलाणा जेके सेक्स क्राइम जेके आहिनि उन्हनि खे हीअं करण जी ज़रूरत आहे, पोइ हीअं करण जी, उहो जेको मॉरलिटी वारो जेको मामिलो आहे त उहो सुभाणे जेकॾहिं ज़रूरत पए जेको इहो जेको पाकिस्तान जे अंदरि सेंटिमेंट आहे उनखे बि हू टच करे सघिजे। त हाणे इन शइ जो फ्रेंकली स्पीकिंग मूंखे अञा त इहो कोन थो लॻे त को हिते को इहो डिसाइड थियो हुजे त हाणे इमरान ख़ान खे घर मोकिलिणो आहे। ठीकु आहे, डिलीवर कोन थो करे, पर सुवालु सदाईं इहो हुजे थो त पर हाणे छा कजे, हिन जी जॻह ते छा कजे। पीपुल्स पार्टी जेको आहे उहो तरीअ ते पंहिंजी क़ुर्बानी जेको आहे उहो ॾियण जे लाइ तयारु वेठी आहे। ॿी जेका गैर यकीनी सूरत हाल आहे उनमें इहो बि चयो पियो वञे त इमरान ख़ान टर्मिनेशन जे हवाले सां हिकिड़े इदारे जे चीफ खे टर्मिनेशन उहा जेकॾहिं करे थो त पोइ सिस्टम डीरेल बि थी सघे थो। उन खां बचण जे लाइ पॉलिटिकल जेके आहिनि PMLN आहिनि पीपुल्स पार्टी उहे एतिरो अॻिते वञणु नथी चाहिनि। इहा जेको आहे वॾे अरसे खां मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते तव्हां वटि हिते हुते चवंदो रहियो आहे त हिकिड़ो इशू इहो हुजे थो त ॿियनि प्राइम मिनिस्टर्स जे निस्बत में
ही जेको प्राइम मिनिस्टर आहे इन मां तमामु घणनि माण्हुनि जो इहो ख़्यालु आहे त तव्हां कहिड़ी शइ बि जेको आहे उहो एक्सपेक्ट करे सघो था, तवको करे सघो था। त लेट सपोज़ त जेकॾहिं आउं ॿुॾां थो त भला ॿियनि खे बि ॿोड़ियां, हिकिड़ी त सिचुएशन इहा आहे न। पर सुवालु इहो आहे त कंहिं हिकिड़े मिसाल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जे ख़िलाफ़ मूव जी ॻाल्हि हले थी, फ्रेंकली स्पीकिंग आहे, पर इस्टेब्लिशमेंट जेकी आहे उहा इंस्टीट्यूशनल अंदाज़ में सोचींदी आहे और नथो सम्झा त इन क़िस्म जी शयुनि जी जेका उहा उनखे ख़बर न हुजे। पर हिते हिन जी जॻह ते सिस्टम ॿियो कहिड़ो आणो आहे, तव्हां वटि पॉलिटिकल पार्टियूं इहे आहिनि। हाणे तव्हां नई पार्टी त जहांगीर तरीन जे हुन में क़यादत में नथा ठाहे सघो, पर सिस्टम डीरेल थे तो वो अफोर्डेबल ना है मुल्क की जेका इंटरनेशनल सूरत हाल। सदीकुल फारूक साहब, एक तो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कि असेंबली जो है डिसॉल्व, उनके कम इम्कानात हैं। दूसरी जो बात कही जा रही है टर्मिनेशन के हवाले से कि इदारे के चीफ को प्राइम मिनिस्टर टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो इस किस्म की अगर कोई प्रैक्टिस होती है, स्टेप उठाया जाता है, तो आप नहीं समझते कि उससे ये पूरा सिस्टम डीरेल हो सकता है? आप आर्मी चीफ की अपना टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं? जी जी। बात यह है जी कि इमरान खान खुद ही तो एक्सटेंशन दी है, ये एक्सटेंशन इमरान खान खुद दी है, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें बाजवा साहब की लीडरशिप एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस पर एक है। अब वो इस टर्मिनेट करते हैं, बाद लोगों का ख्याल है कि उनको टर्मिनेट करते हैं, तो एक तो अपने ही उस एतमाद पर अदम एतमाद जो है वो जाहिर करेंगे, और दूसरा पाकिस्तान में ऐसी जो रिवायत है, इन्होंने कोई अच्छा काम तो नहीं किया, कोई कारगिल काम नहीं किया, कुछ और हुकूमत को पता नहीं है, कोई अच्छा बॉर्डर नहीं दिया जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ। और इसलिए मैं समझता हूं अगर जब एक एक्सटेंशन दी है नवंबर तक, 29 नवंबर 2022 तक उनकी मुदत मौजूद है, तो ये अगर ऐसा कोई काम करते हैं तो ये अहमकाना हरकत होगी, और इसको सपोर्ट करते जब एक लोग भी एक्सटेंशन दे। शुक्रिया सदीकुल फारूक साहब, अब हमने हमें टाइम दिया। नाज़रीन हिते हिकिड़ो नंढो कमर्शियल ब्रेक वठूं था, ब्रेक सां खां वापसी ते प्रोग्राम खे कंटिन्यू कयूं था। वेलकम बैक नाज़रीन। टेलीफोन लाइन ते असां के सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर एनालिस्ट, तजिए निगार इफ्तिखार अहमद ज्वाइन किया है। असां के इस प्रोग्राम में भलीकार चाहूँ था। इफ्तिखार अहमद साहब, ड्यूरेंट लाइन पे हमारी बात चल रही थी। इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है पाक अफगानिस्तान के बीच में, तालिबान मानने के लिए तैयार नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी आपके सामने है, तो ये मामला और ज्यादा क्रिटिकल होता जा रहा है। आप समझते हैं कि मौजूदा वक्त ये तो इंटरनेशनल एक इशू है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसकी मुसलसल वायलेशन होती रही है। 2017 से अशरफ गनी के दौर से तकरीबन कोई कह रहे हैं कि 26 किलोमीटर तक ये बाढ़ बिछाई गई है और उसको बाढ़ को अब उखेड़ा जा रहा है। तो हल क्या होगा इसका, ये सूरत हाल कहां तक जा पहुंचेगी? तो ना के जी, बात ये है कि ये इंटरनेशनल है, हमें इसको तो करना है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रियासत के अदारों की कि इसको करें, और यही उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, ये उसकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखना ये है कि इस क्यों लापरवाही करी है, और वजीर खारजा साहब हैं वो क्या फरमाते हैं, क्या बाकी हमारे बॉर्डर्स पे अगर किसी की यही दिक्कत होगी तो क्या उनका ध्यान ऐसे ही होगा? जो इस बॉर्डर के हवाले से ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल है और इसका जवाब उनको देना चाहिए। और ये जो जवाब उनको दिया है कि हमारी इनसे बातचीत जारी है और उम्मीद करते हैं बेटी हो, ये बातचीत जारी का क्या मतलब होता है? तो एक इंटरनेशनल डिसीजन है कि इंटरनेशनल बाउंड्री है और उसके बाद पाकिस्तान मुकम्मल नहीं है,
जो रियासत पाकिस्तान है, रियासत पाकिस्तान की सरहदें डिफाइन की पाकिस्तान के आइन के अंदर, और अगर वो सरहद को ही नहीं डिफाइन कर पाए रियासती इदारे, तो फिर उनसे सवाल तो किया जा सकता है। इफ्तिखार साहब, पाक जो अफगानिस्तान के ताल्लुकात रहे हैं, अब हम देख रहे हैं वो तालिबान जो है वो तो इस बाढ़ को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। इंटरनल हमारी जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो भी हमारे सामने है। हमारी जो इकोनॉमी है वो भी, उसकी सूरत हाल भी बहुत क्रिटिकल होती जा रही है। हम प्रेशर में है, IMF के प्रेशर में है, इंटरनेशनल प्रेशर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो भी मुल्क में नहीं रही। तो आने वाले वक्त में स्पेशली जो पाक अफगान ताल्लुकात हैं उनका क्या नताइज क्या निकलेंगे आने वाले वक्त में? मैं एक बात बहुत वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ। मैं अपने हमसाये ममालिक की इज्जत और एहतराम करता हूँ, उनकी सरहदों की हवाले से। मैं तवक्को करता हूँ कि हमारे हमसाये, खा वो चीन है, खा वो ईरान है, खा वो अफगानिस्तान है, खा वो हिंदुस्तान है, वो हमारे जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, जो इंटरनेशनल हमारी सरहदें हैं, इनका एहतराम करें और उनको करना होगा। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और जहाँ तक इक्तिसादी सूरत-ए-हाल की बात आप कर रहे हैं, ये बहुत ही एक गंभीर किस्म की सूरत-ए-हाल है। अगर गौर करें तो अफसोस होता है, क्योंकि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब है। हमारी जो लेना देना है ममालिक के साथ वो एट स्टेक है। CPEC जो एक जिसके बारे में हम कहते थे तो हमारे यूनियन को तब्दील कर देगा, उस पर भी अमल नहीं होगा और वो रुका हुआ है। पाकिस्तान के अंदर सूरत है कि कोई भी टैक्स वो कलेक्शन नहीं हो रही जिस तरीके से होनी चाहिए। अब टैक्स को करने के तरीके का वो को इस्तेमाल किया जा रहा है कि कभी आप पेट्रोल पर लगा दें, कभी आप बिजली के अंदर लगा दें, इस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करें। हालांकि मौजूदा हुक्मरानों से ये तवक्को की जारी थी कि ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बहुत बुनियादी फैसले करेंगे और उनके फैसले साबका हुकूमतों के मुकाबले में ज़्यादा काबिल अमल होंगे। वो भी नहीं हुआ। 3 साल गुजर गए हैं, तो हम तो मुश्किलात में फंसते जा रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रही है कैसे मामला आगे चलेंगे। और मुझे तो डर है कि अगली फसल गन्नम की जो है, जो हमने अभी काश की है नवंबर में हमारे यहाँ पे, और सिल में नवंबर के में से पहले कुछ हफ्ता पहले हो सकती है, कि इसके नताइज क्या होंगे। क्योंकि जो खादें थी वो प्रॉपर में मिली नहीं वक्त के ऊपर, और खादें न मिलने की बिना पर और जो प्राइस हमारी पंजाब में इन्होंने तय की है वो भी बहुत कम है। तो अगर ये गंदम भी कम हुई तो ये इसका नताइज हम अप्रैल में भुगतेंगे। एक तरफ महंगाई है, एक तरफ बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉपरली नहीं है, आपके पास रेवेन्यू जनरेट करने के बराह रास्त जो जराए हैं आप डरते हैं उन लोगों के हाथ डालने के लिए जिनसे लेना चाहिए, उन तक आप पहुंच नहीं पाते, वो आपको किस्म का पैक नहीं करते हैं। तो आपने आसान तरीन तरीका ढूंढ लिया है कि पेट्रोल महंगा कर दो, क्या लोग करेंगे, बेचारे देंगे, बल्ले से देंगे, क्योंकि उन्होंने घर जाना है, मोटरसाइकिल चलानी है, डॉक्टर पे जाना है, काम करना है, कारोबार करना है। तो ये भी एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है जिसपे सोने में सुहागा के आज इमरान खान साहब बिताया कि सब्जियां बेच के तो गुजारा नहीं होता। हालांकि दुनिया में ऐसे ममालिक भी हैं जो सिर्फ फूल बेच के अपने इकॉनमी को चला रहे हैं। तो इस किस्म की गुफ्तगू करने वाले लोग बना रहे हैं। मैं इस पर क्या आपका सोच करूँ? जी मंजूर साहब, सूरत हाल जेका है इंतहाई जेका है वह डिफिकल्ट है। मौजूदा हुकूमत जे लाइ या ईंदड़ हुकूमत जेकॾहिं अचे थी पई, चेहरनि जी तब्दीली अचे थी, तॾहिं बि त उन चैलेंज खे जेके इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ जा आहिनि, इकोनॉमी जा आहिनि, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जा आहिनि, उन्हनि खे फेस करणु ॾुखियो लॻे थो पियो। तव्हां सम्झो था जेका हिन वक़्तु असांजी इकोनॉमी आहे, कुझु त इकोनॉमिस्ट चवनि था त फौरी तौर ते जेको इम्पोर्ट बिल आहे उनखे घटाइण जे लाइ जेके इशू तक़रीबन कोई 100 खां वधीक शयूं इम्पोर्ट कयूं वञनि थियूं, उहो फौरी तौर ते उन्हनि खे बैन कयो वञे, तॾहिं असां इकोनॉमी जेको हीउ क्राइसिस आहे उन मां निकिरी सघूं था। पर लॻे नथो त असां फौरी तौर ते जेका हीअ सूरत हाल आहे
सिक्योरिटी जा मामला आहिनि, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ जी सूरत हाल, तव्हां सम्झो था त को सॉल्यूशन आहे हिन जो? शकील इफ्तिखार साहब आहे ॿ गुज़ारिशूं उर्दू में कंदुसि, साईं करे वठे। दो चीज़ें हैं। इफ्तिखार साहब ने असूली तौर पे बात बिल्कुल सही की कि हमारे जो सरहदें, हमारे जो बॉर्डर्स हैं ना, उनमें उनके साथ कोई टेम्परिंग करे, ज़ाहिर है कि बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। लेकिन इस पे जो रिएक्शन आता है, फॉरेन मिनिस्टर कहा कि इस मामले को सफारती तरीके से हल करेंगे, तो इसका क्या मतलब ये लें कि देयर इज समथिंग, कोई प्रॉब्लम है। इस सारे टाइम में न सिर्फ अफगान तालिबान के टाइम में, इससे पहले अशरफ गनी, उससे पहले और कंटिन्यूसली अफगानिस्तान जो है उसमें जो भी हुक्मरान आया है, जो भी लोग आए, उन्होंने इस बॉर्डर को तस्लीम नहीं किया। मैं मतलब मेरी जो वो है, इफ्तिखार साहब मुझे करेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे प्रॉब्लम है। जिस वक्त हमने बाढ़ लगाई, उस वक्त की जो सिचुएशन थी, वॉर चल रही थी, उसमें हम लोग लगा गए। अब जैसे ही सिचुएशन चेंज हुई, आपने देखा कि वो उसके खिलाफ वो सारा सब कुछ हुआ। इसका मतलब है कि दिस इशू हैज़ येट टू बी सेटल्ड। एक बात तो ये। दूसरा ये है मामला कि ये मुल्क जो है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली चल नहीं रहा। अब आप जो है वो उधर से इंपोर्ट की कुछ चीज़ें जो हैं उनके ऊपर बंदिश लगा के फिर कहें कि जी ये इस तरह हम लोग खसारा जो है वो उसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन इस मुल्क के लिए जो क्रिटिकल डिसीजंस हैं, जब तक वो नहीं होते, यहाँ पे सूरत हाल ठीक नहीं होगी। क्या पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को उसी शक्ल में, जिस शक्ल में है, जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, वो चलने दिया जाएगा कि नहीं? इमरान खान को अब हर कोई तस्लीम करता है कि कौन लेके आया और उसने इस मुल्क का क्या बेड़ा गर्क कर दिया, उसकी शक्ल आप अभी देख रहे हैं। दूसरा ये मामला है कि हमारी अपोजिशन पार्टीज हैं। मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी पार्टी है। पीपल्स पार्टी अपने आप को बड़े तीसबार खान समझती है। जरदारी साहब समझते हैं कि वो शायद जो है ना वो बहुत वाइजेस्ट पॉलिटिशियन है इस मुल्क में। सवाल ये है कि इस मुल्क के अंदर आम आदमी, उसकी जिंदगी गुजारना मुमकिन ही नहीं रहा, तो वेयर इज द अपोजिशन? मतलब अपोजिशन कहाँ है? अपोजिशन का काम क्या होता है? नाउ दे आर वेटिंग, वो इंतजार कर रहे हैं कि सूरत हाल ऐसी हो कि ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ जो है ना वो रिवोल्ट आ जाए, कुछ ना कुछ इस टाइप की चीज आ जाए। और इस सारी सिचुएशन को मैं तो ये समझ रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज जो है वो उसको कैपिटलाइज कर रही हैं, जो आगे चल के जिस पे हम लोग फिर इस पे यहाँ पे बैठ के तजिए करेंगे। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में ये वक्त है कि ये डिसाइड कर रहा है कि इस मुल्क को किस तरह चलाना है। भाई जब तक ये डिसाइड नहीं होता तब तक आप क्या, मतलब नवाज शरीफ जो है वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, मिसाल वो कहते हैं मैं जल्दी आपसे मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ पर ठीक है, किसी पार्टी के अंदर ये सारा सब कुछ होता है, मुख्तलिफ तरीके से गेम्स होती है, पॉलिटिकल गेम्स होती हैं, लेकिन सवाल ये है कि फिर भी आप इस दफ़ा भी अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील करके आए, कोई इस टाइप का मामला हुआ, तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के जी इफ्तिखार साहब क्या कहेंगे मंजूर शेख साहब ने जो एनालाइज की है सूरत हाल को? देखिए, बात ये है कि जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हैं, मैंने जो गंभीर इस्तेमाल किया। देखें, जो फर्ज करें आज घी का रेट 500 रुपये किलो है, तो मेरा मसला तब हल होगा कि कोई ऐसा तमाम तबका आए, हुक्मरान पार्टी आए जो 400 से उसको 300 रुपये में लेके जाए। अब 400 रुपये किलो की घी को 300 रुपये ले जाने का कोई फलसफा, कोई सोच, कोई फिक्र, कोई फार्मूला किसी पार्टी ने मुझे अभी तक नहीं दिया। उनका एक ही फार्मूला है कि इक़्तिदार हुकूमत तक पहुंचाया जाए, इमरान खान चला जाए और मसाइल में ऐसे रह जाए, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे ये बताएं। मुझे ये बताएं कि अगर मेरे बच्चों को तालीम नहीं मिल रही और मैंने जो निज़ाम जो है तालीम का वो मैंने अमीरों के हाथ कर देना है, मेरे बच्चों ने जाके हज़ारों रुपए की फीसें दे के तालीम हासिल करनी है, तो वो जो गरीब इंसान है, देहात में रहता है, खेत खलिहान में रहता है, जो मजदूर का बेटा है, मजदूर का बच्चा, उस साले की मुस्तकबिल क्या बनी आपकी? वो किधर जाएगा? उसका क्या बनेगा? मुझे तो
उसका हल चाहिए ना। मुझे ये हल चाहिए कि मैं पाकिस्तान के अंदर जिंदगी कैसे गुजारनी है। और आज जो मुश्किलात है, आज जो महंगाई है, चीनी का जो रेट है, जो आज आटे का रेट है, जो दवाइयों का रेट है, इसको कम करने का कौन सा फार्मूला इनके पास है? मुझे तो अभी तक इतने सालों से किसी ने कोई फार्मूला नहीं बताया। मेरे शहर कबाड़ खाना बन गए और कोई भी बात करने को तैयार नहीं। हमारी पंजाब असेंबली में 166 MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, लेकिन मैंने तो आज तक उनकी तरफ से कोई ऐसा हौसला अफजा बयान नहीं सुना कि जिन्होंने शहरों की तबाही को रोकने के हवाले से ले लिया हो। बस तो ये बात जिस तरह आज हमने शुरू की है अफगानिस्तान के हवाले से, अभी तक किसी भी अहम तरीन सियासी शख्सियत ने, या पॉलिटिकल पार्टी ने इसमें किसी मौक़िफ़ का इजहार नहीं किया। तो मैं क्या कहूँ? मुझे तो मैं जमहूरियत का हामी होने के बावजूद मैं तो फंस गया बड़ा अजीब चलता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि जमहूरियत मेरे लिए एक रास्ता है, गरीब के लिए एक रास्ता है, लेकिन अब जमहूरियत का जो शक्ल मौजूदा हुक्मरानों ने बना दी है वो, और जो मेरे सवाल हैं जो मैंने आपके आगे पुट किए हैं, इनका जवाब तो देगी पार्टियां में आगे मुझे फायदा है। और अगर ही जो 400 से 450 पे जा रहे हैं तो फिर मुझे इमरान खान जाए न जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है। जी मंजूर साहब, चेहरनि जी तब्दीली जेको इफ्तिखार साहब चए थो पियो त अपोज़िशन जो जीअं तव्हां बि उनखे पॉइंट आउट कयो त अपोज़िशन जो रोल जेको आहे उहो रोल बि अहिड़ो न आहे जो उनमें आम कॉमन पीपुल खे जेको आहे उहो को फ़ाइदो नज़र अचे। ऐं अपोज़िशन बि इन कोशिश में आहे त कहिड़े बि तरीक़े सां इक़्तिदार जो रस्तो थिए, डील थिए। हिकिड़ी सर्वे थी आहे ताज़ो, उन सर्वे जे अंदरि 56% अपोज़िशन जे लाइ जेको आम कॉमन पोल कयो वियो आहे त उहो अपोज़िशन मां बि नाख़ुशि आहिनि, ऐं 55 जेका मौजूदा गवर्नमेंट जी परफॉर्मेंस आहिनि उन मां बि हू नाख़ुशि आहिनि, उनखे बि बहितर नथा सम्झनि। त अपोज़िशन खे हिते जेको रोल अदा करणु खपे उहा अपोज़िशन उहो रोल अदा नथी करे। जेकॾहिं अपोज़िशन जॾहिं PTI जी हुई तॾहिं बि साॻी सूरत हाल हुई, ऐं हाणे जेका हीअ अपोज़िशन आहे जंहिंमें PML आहिनि, पीपल्स पार्टी ऐं ॿियूं जमायतूं आहिनि, उन्हनि जो बि तक़रीबन साॻियो ई रोल थिए थो पियो। त कीअं? मैं इफ्तिखार साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि ये नहीं है कि चेहरे तब्दील हो, इमरान खान जाए उसकी जगह पे कौन आए। आम आदमी के लिए इम्पोर्टेंट बात बिल्कुल यही है कि उनकी ज़िंदगी जो है वो फीजिबल कैसे बनेगी, राइट। और अपोजिशन पार्टीज जो है वो वही मैं कह रहा हूँ ना कि उनका काम क्या है। उनका काम ये है कि वो मुतबादिल प्लान देंगे ना, दायरे कहेंगे भाई हम लोग आना चाह रहे हैं, हम आ रहे हैं, और हमारे पास ये है कि 400 साढ़े 400 रुपये किलो जो घी है उसकी कीमत हम 300 रुपये में कैसे लाएंगे। और मज़ेदार बात यह है कि इस मुल्क में अब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आपको बता रहे हैं कि जी आपने फला फला फ्रंट्स पे, फला फला जगहों पे बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ा लिए हैं, वो खर्चे आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मिसाल कैसर बंगाली कहते हैं, मैंने उस दिन किसी प्रोग्राम पे नजम सेठी साहब को भी कहा था, सुना था कि जी वो ये जो ख़ास तौर पे नॉन कम्बेट किस्म के आपने बहुत सारे खर्चे बढ़ाए हैं, ये हम लोग इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, लोग अब बाज़ाब्ता तौर पे कह रहे हैं, पहले कैसर बंगाली 2-4 कहते थे, अब ज़्यादा लोग कह रहे हैं, मेरे ख्याल में इफ्तिखार साहब भी कहेंगे। दूसरा मामला ये है कि आपने 19 तरमीम के बाद जो है वो सारा सब कुछ ऐलान कर दिया कि जी हम प्रोविंसेस को दे दिया। वो इस्लामाबाद में उसी मरकज में आपने दूसरे नामों से वही सारी मिनिस्ट्री और डिवीजन बना ली। आपका इतना सारा खर्चा, करप्शन और बहुत सारी चीजें आप ये अगर जमा करें तो हमें तो लोग बताते हैं कि बहुत बड़ा पैसा है। मेरे ख्याल में इफ्तिखार साहब ये चीज जो है आनी अपोजिशन की तरफ से चाहिए। अब न सिर्फ इमरान खान के ऊपर सिर्फ तनकीद क्या की जाए, अपोजिशन जो है वो उसके पास भी प्लान नहीं है। उनको ये है कि उनको इंतजार करना है कि ये हुकूमत इतनी ख्वार खराब हो कि कुछ इस टाइप का चेंज आ जाए। लेकिन सवाल ये है जो सफर आम आदमी कर रहा है ना, आप यानी 5, 10, 15, 20 रुपए आप एक एटम पे बढ़ाएं तो ऑटोमेटिकली पावर्टी में जाने वाले लोगों की प्रोग्राम बड़ी जो तादाद वक्त बढ़ी जेको आहे वो पुजाणी के पहुतो। इफ्तिखार अहमद साहब तव्हांजी महिरबानी, तव्हां असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो। सदीकुल फारूक साहब जी भी महिरबानी, मंजूर साहब तव्हांजी भी महिरबानी। नाज़रीन, ईंदड़ प्रोग्राम में वरी कंहिं ॿिए उनवान सां हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे।